बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश हित में अनेकों निर्णय लिए गए। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपने प्रवास के समय या बजट पेश करते समय जो है वो कुछ घोषणाएं की गई थी, उनको रिव्यू किया गया और सभी विभागों को ये आदेश भी दिए गए कि तुरंत मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं जो है वो मंत्रिमंडल के समक्ष लाई जाएं। और अधिकांश विभागों ने मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं वो पूर्ण कर दी हैं। आज भी अनेकों घोषणाओं के आधार पर कुछ निर्णय जो है वो लिए गए हैं। मंत्रिमंडल द्वारा आज जो है वो एक जो हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स, जो हमारा बोर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से संबंधित, ये रूल्स 2008 के बने हुए थे। इसमें जो है वो कुछ संशोधन जो है वो पारित किए गए हैं, जिसमें उन वर्कर्स के बच्चों को या उनको उनकी विधवाओं को विभिन्न प्रकार के जो है वो जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी करने को मंजूरी प्रदान की है। अब पहली से 8वीं तक के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें लड़के को 5,000 रुपया और लड़कियों को 8400 रुपया जो है वो दिया जाएगा, जो अभी तक 8,000 रुपया था। 400 रुपये की बढ़ोतरी जो है इसमें की है। 9th से 12th तक के पढ़ाई करने वाले बच्चों को 8,000 लड़कों को और 12,000 लड़कियों को। इसी प्रकार से जो है वो ग्रेजुएशन के लिए जो है वो गर्ल्स को मतलब कन्याओं को 36,000 रुपये वार्षिक और लड़कों को 12,000 रुपये वार्षिक। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लड़कियों को 60,000 रुपये वार्षिक और लड़कों को 17,000 वार्षिक। डिप्लोमा अगर कोई है किसी का तो उसमें लड़कियों को 48,000 और लड़कों को 17,000। इसी प्रकार से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लड़कियों को 60,000 और लड़कों को 27,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से जो है वो मिलेगा। जो इसमें जो है वो चेंजेस की हैं उसके हिसाब से जो है वो इनकी जो है वो विभिन्न श्रेणियों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, जिसका प्रेस नोट में जो है वो पूर्ण रूप से जो है विवरण दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय आज इस दृष्टि से जो है वो लिया गया है। जो हमारे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, BOCW में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए उनको जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी योजना जो है वो प्रारंभ करने की को भी मंजूरी प्रदान की है और उसमें जो है वो उनको 20,000 रुपये जो है वो मिलेगा। इसी प्रकार से जो है वो इसमें विडो पेंशन स्कीम, इसमें 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी
जो है वो पत्नी जो विडो हो जाती हैं उनको जो पर मंथ जो है वो पेंशन मिलेगी। ऐसी अनेक जो हैं वो बेनिफिशियल जो योजनाएं हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के को लेकर के जो इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं उनको जो है वो आज मंजूरी जो है वो दी गई। आज प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है जो लैंड एक्विजिशन कि जो है वो केसेस होते हैं, हमारी 4 लेन्स बन रही हैं, कहीं दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए जो है वो लेनी होती है, ज़मीन एक्वायर करनी होती है, उसकी पॉलिसी जो है वो एग्जामिन करके जो है वो निर्धारित करेगी। ये सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी होंगे और इसके 2 अन्य सदस्य श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और श्री राकेश पठानिया जी होंगे। इसके अलावा जो है वो मंत्रिमंडल ने मंडी ज़िला के जो है वो सदर जो सब डिवीज़न था उसमें नया सब डिवीज़न खोला है एक कोटली में, उसको मंजूरी प्रदान की है एसडीएम कार्यालय। तो जो है वो डिस्पेंसरीज जो है वो चंबा ज़िला में आधार जगह है, उसको जो है मंजूरी प्रदान की है। नया उपमंडल जल शक्ति विभाग का जो है वो रानीताल में जो शाहपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और एक नया सेक्शन इसी सब डिवीज़न के अंतर्गत जो है ठाकुरद्वारा में खोलने को मंजूरी प्रदान की है। जल शक्ति विभाग का पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा जो है ये सरोल में, ये जल शक्ति सब डिवीज़न उदयपुर के अंतर्गत जो है वो नया एक सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चमोल नामक स्थान पर अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। राजगढ़ जो सिरमौर जिला में है वहाँ पर नया हेल्थ ब्लॉक ऑफिस जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान किया है, बीएमओ ऑफिस। फिर अनेकों जो है वो नए प्राइमरी स्कूल्स जो है वो खोलने को जो है वो मंजूरी दी गई है, जिसकी डिटेल्स जो है वो आपको प्रेस नोट में जो है वो दी गई हैं। फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में जो है वो टटवाली हाई स्कूल है और नंधोली ज्वाली कंस्टिट्यूंसी में है, कांगड़ा जिला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया है और इसके लिए जो है वो 12 पद भी सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो मिडिल स्कूल खरेरी खास शाहपुर जिला विधानसभा क्षेत्र में आती है और जलोट नगरोटा भगवा में आती है और इनको जो है वो अपग्रेड करने का और साथ में जितने पद हैं उनको सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है री खास जो है वो स्वारघाट में है बिलासपुर जिला में, उसे जो है प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल जो है स्तरोन्नत किया गया है। उसके लिए 3 पद
भी सृजित किए गए हैं। चंबा जिला के जो है वो झांगी, धमगरा, ओयल और काकला जो प्राइमरी स्कूल थे, इनको अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जो स्तरोन्नत होकर के मिडिल स्कूल बन जाएंगे। फिर केवड़ीधार मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ कॉमर्स क्लासेस जो है वो प्रारंभ की जा रही हैं। इसी प्रकार से ददो, बसी, भाखली और देवधार जो मंडी ज़िला में है, इनमें जो है वो साइंस क्लासेस जो हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभ की जा रही हैं। इसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंधीर जो झंडूता कंस्टिट्यूंसी में है, बिलासपुर में, वहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस मतलब मेडिकल स्ट्रीम शुरू की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तकीपुर में जो है साइंस क्लासेस प्रारंभ करने को मंजूरी प्रदान की गई है। झार माजली स्कूल है जो दून कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है हाई स्कूल से, और उसी के इक्विवेलेंट जो है वो पद भी वहाँ पर सृजित किए गए हैं। फिर गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग तथा स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज विभाग के तथा एनिमल हस्बेंड्री विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनसे संबंधित जो है वो प्रेजेंटेशन दी, ब्रीफ किया कि कितनी पूरी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। और मंत्रिमंडल ने जो है वो एप्रिशिएट किया कि अधिकांश जो जून जुलाई तक की घोषणाएं थी वो पूर्ण कर दी गई हैं। फिर मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को जो है नो डिफॉल्ट गारंटी जो है वो उसको मंजूरी दी है, और उनकी कैश क्रेडिट लिमिट जो 60 करोड़ रुपए की है वो 2021-2022 के लिए जो है उसको भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो जो 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी हैं, सोलन, मंडी और पालमपुर में, उसमें 15 पदों को सृजित करने के लिए जो है वो मंजूरी प्रदान की है। एक एक कॉरपोरेशन में 15-15 जो है वो इन तीनों कॉरपोरेशन में जो है उनको मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जो है 2 पद जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है वो भरने के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है। 12 पद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक के लोक निर्माण विभाग में भरने को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। 4 पद ड्राइवर्स के जो हमारे विकास खंड कार्यालय हैं, प्रागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवी, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, इनको भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जो चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है,
उसमें 6 पद एसोसिएट डायरेक्टर्स के खाली पड़े थे, उनको भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने पछाद कंस्टिट्यूंसी में जो सरहा में रेस्ट हाउस के लिए 3 अतिरिक्त जो है वो सेट बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से बलद्वाड़ा में नए रेस्ट हाउस को बनाने को मंजूरी प्रदान की है और शिलाई में सिरमौर जिला के अंतर्गत जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अतिरिक्त जो है वो कमरे निर्माण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने थलौट मंडी जिला में है, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का नया डिवीजन खोलने को तथा 11 पद उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी के भरने को जो है वो भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के टिम्बी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सब डिवीज़न खोलने को जो है मंजूरी प्रदान की है, जिसमें साथ ही जितने जो है वो पद हैं उनको भी सृजन करने की मंजूरी दी है। कांगड़ा जिला में नगरोटा, बगवा और कांगड़ा से जो है वो कुछ जो है वो पंचायतों को मिला करके एक नया ब्लॉक जो है वो सृजित करने को भी जो बड़रोह में होगा, नगरोटा, बगवा और कांगड़ा के बीच में, उसको जो है मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो हमीरपुर जिला की 6 ग्राम पंचायत जो बमसन डेवलपमेंट ब्लॉक में थी, उन्हें हमीरपुर ब्लॉक में जो है वो शामिल करने को जो है मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सांस्कृतिक नीति प्रदेश सरकार की उसे भी मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी एक बनी थी, उनकी अनुशंसा के आधार पर जो है वो मंत्रिमंडल के समक्ष जो है वो नीति रखी गई, जिसे जो मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जो है वो मंत्रिमंडल को कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है उसकी प्रेजेंटेशन भी दी गई और कंपैरेटिवली पिछले समय से जो है वो अब प्रदेश की जो है वो कोविड के मामले में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगी और स्कूल जो है वो 10 दिन अभी और बंद रहेंगे। अगले मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद और ध्यान में रखने के बाद। मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन दी गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है फिगर्स, उसमें 100% से अधिक का जो है वो आंकड़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ पर, जो हिमाचल की आबादी में नहीं जुड़े होते हैं, या टूरिस्ट कई बार जो आकर के वो भी वैक्सीनेशन करा जाते हैं, तो उससे जो है वो जो आंकड़ा है वो 100% के भी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन 99.9% जो है वो हमारे आकलन के अनुसार जो है वो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो पूरा हो गया है, जिसको लेकर के 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या हमारे जो जिनको वैक्सीनेट हुए हैं लोग, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और आम जनता के साथ जो है वो
वर्चुअल तरीके से जो है वो संवाद भी करेंगे। इसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो पीटरहॉफ शिमला में होगा और सभी जिला मुख्यालयों पे जो कुछ लाभार्थी हैं उनसे भी जो है वो बात हो सकती है, जो इसमें या हेल्थ वर्कर्स इत्यादि हैं उनमें से जो है कुछ लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो माइलस्टोन है जो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो पार किया है। सारे हिंदुस्तान भर में जो है वो हम नंबर 1 पर हैं जहां वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज का सवाल है। और इसी के आधार पर जो है जो आकलन लगाया गया है और जिसके जो एक टारगेट तय किया गया है कि नवंबर तक जो है वो हम दूसरी डोज को भी कंप्लीट कर देंगे।